एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप हो रही है, वो है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, जिसमें इंडिया काफ़ी समय से काम कर रहा था, लेकिन आज तो आपने अनाउंस भी कर दिया बजट में कि उसमें काफ़ी सहूलियत आप देने वाले हैं। थोड़ा उसको अगर आप इलेबोरेट करें हमारे लिए। Wherever the reserves have been found, like today I was happy to know that lithium deposits have been found somewhere in some parts of Karnataka. I don't know how far it is verified. I saw it and subject to verification. So wherever these minerals are, already some parts of Kerala and other states have got some rare earths. So for encouraging the exploration and also extraction of these rare earths, we will be very clearly coming out with a detailed framework with which the country can benefit, because it is the critical minerals which are going to be for future of India very important. We have to have our own supply of it. अब चर्चा के आखिरी हिस्से में एक दो बातें और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मैडम, और वो है इनकम टैक्स और मिडिल क्लास के बारे में। एक जनरल रिफ्रेन, ये फीडबैक अब आपके पास भी आ रहे होंगे कि मिडिल क्लास को थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद थी कि टैक्स में और ज़्यादा छूट मिलेगी। मेरा मानना है कि सरकार ने प्रैग्मेटिक तरीके से इस पर मूव किया है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि उनको थोड़ी और राहत मिले। और उसमें एक जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो गया है इशू, वो है ये रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन वाला। एलटीसीजी प्रिंसिपली बिल्कुल सही है कि कोई एक एसेट क्लास कम टैक्स क्यों दे, इसको एट पार लाना चाहिए, लेकिन एक जर्नी है, उसमें इंडेक्सेशन पर कोई रीथिंक? मैं कोई कुछ कमेंट कर नहीं सकती हूँ उसमें, क्योंकि बजट और फिनांस बिल पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है, पार्लियामेंट चालू है, सेशन चल रही है। मैं कोई बाहर मीडिया के द्वारा कुछ कहूँ तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को मैं क्रॉस कर रही हूँ। इसीलिए वो पार्लियामेंट का जब तक असेट है और उधर प्रॉपर्टी है, और मैं जाकर कोई भी बोलूं तो पार्लियामेंट में बोलना चाहिए, ना कि बाहर। जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और कि सरकार ने इस बार का बजट बहुत अच्छा बनाया है, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है एम्प्लॉयमेंट, उसको एड्रेस किया है, और लोगों को इन्फ्लेशन से कैसे बचाया जाए, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर काम हुआ है। लेकिन पूरी कहानी इस बात पे भी टिकी हुई है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल कब से चालू होगा। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसका प्राइवेट सेक्टर वेट कर रहा है? क्या वो सर्कमस्टांसेस अब आ गए हैं? क्या आपको आशा है कि प्राइवेट सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा? नहीं, मैं मानती हूँ प्राइवेट सेक्टर 2 साल से आगे आ चुके हैं। पिछले 2 साल से इन्वेस्टमेंट्स लगातार हो रही है, और उनका इन्वेस्टमेंट शायद न्यूअर एरियाज़ में, सनराइज एरियाज़ में ज़्यादा हो रही है, और बिजनेस का प्रायोरिटी और चेंज इन द वे इन विच इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल ही शायद बदल रहे हैं। कंपनी सभी डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करने के लिए, रोबोटिक्स को उपयोग करने के लिए बड़ा स्तर पर जो कंपनियां हैं वो उसमें बहुत चर्निंग हो रही है। फिर भी इन्वेस्टमेंट चालू हो गया है, और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी भी हो रही है। इसलिए मैं मानती हूँ अब से शुरू होगा क्या, नहीं, शुरू हो गया है, और अभी तेज़ी से आगे आएंगे, ये मेरा उम्मीद है।